गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। हमने आपको कल 3 न्यूमेरिकल करा दिए थे। आज हम आपको चौथा न्यूमेरिकल करा रहे हैं। आइए देखते हैं। 3.4 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। कोई शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ाता है और 3 कदम पीछे आता है। 3 कदम पीछे आता है। उसके बाद फिर 5 कदम आगे बढ़ाता है और 3 कदम पीछे आता है। और वह इसी तरह से चलता रहता है। उसका हर कदम 1 मीटर लंबा है और 1 सेकंड का समय लगता है। और 1 सेकंड का समय लगता है। ठीक है। ग्राफ से, वैसे तो उसमें लिख रहा है ग्राफ या किसी अन्य विधि से, हम ग्राफ से निकालेंगे। ग्राफ से या अन्य विधि से ज्ञात करो कि जहां से चलना प्रारंभ करता है वहां से 13 मीटर दूर किसी गड्ढे में कितने समय पश्चात गिरता है।
देखिए इसमें आप दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं। ग्राफ से करना चाहें ग्राफ से कर सकते हैं, और नॉर्मली करना चाहें तो नॉर्मली कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, मैं ग्राफिकल विधि से आपको इस क्वेश्चन को कराऊंगा। देखिए आंसर, एक्स और टी का ग्राफ बनेगा। तेरह मीटर है गड्ढा, 2-2 मीटर का अंतर लेके बना लेते हैं। एक मीटर से ही काम हो जाएगा। ये है x, समय लेते हैं 0 से लेके 4, 8, 10। देखिए हाँ, एक तरफ x लिया है, एक तरफ t लिया है। अब एक शराबी है, वो 5 कदम आगे बढ़ाता है, 3 कदम पीछे, और हर एक कदम 5 सेकंड में, यानी पहले 5 सेकंड में वो यहां पर होगा। फिर वो 3 कदम पीछे आता है, अगला 3 सेकंड, 5 और 3 8, और 3 कदम पीछे आएगा, 1 2 3, 2 मीटर पे रह जाएगा भाई साहब। आया बच्चों समझ में? हैं? देखिए हमने x और t का ग्राफ बना लिया है। x को लिया है हमने y एक्सिस पे, और टाइम को लिया है हमने, टाइम को हमने लिया है x एक्सिस पे, और हमने यहां ग्राफ बनाया है। ठीक है, और पहले 5 सेकंड में, पहले 5 में वो आगे जाता है, 5 कदम आगे जाता है, फिर वो मतलब पहले 5 सेकंड में वो 5 कदम आगे जाता है, फिर अगली बार 3 कदम, पीछे, चलिए सर, है ना। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, आइए। अब यहां से फिर 5 सेकंड में आगे जाएगा, तो 2 2 ये, यानी कि वो 8 और 5 13, और 13 सेकंड पर वो 5 कदम आगे जाएगा, यानी 7 मीटर इस डिस्टेंस पर। ये पोजीशन होगी। फिर 3 कदम पीछे आएगा, 1 2 3, फिर 5 कदम आगे जाएगा, 21 पर, ठीक है। फिर 3 कदम पीछे आएगा,
21 में से 3 कदम 24 पर, और पोजीशन होगी इसकी 6 सेकंड पर, 6 मीटर पे होगा। फिर 5 कदम आगे, 6 5 11, और समय बढ़ाइए 29 सेकंड पर। फिर 3 कदम पीछे, 8 पे आ जाएगा। फिर 5 कदम आगे, और 8 और 5 13, तो 13 सेकंड लगेंगे उसको। समय t बराबर कितना, मतलब 13 मीटर पहुंचने में उसको 37 सेकंड लगेंगे। देख लीजिए आप, 32 और 5 37, तो 37 सेकंड बाद जो शराबी है वो 13 मीटर दूर स्थित गड्ढे में गिर जाएगा। ये है आपका इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये है बच्चों इसका सॉल्यूशन। अच्छी तरीके से देख लीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3.6 तो बेटा मैंने आप लोगों को करा दिया। 3.5 देखिए। कोई जेट वायुयान, कोई जेट वायुयान 500 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, की चाल से चल रहा है। यह जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने दहन उत्पादों यानी गैस को बाहर निकालता है। बाहर निकालता है। जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की क्या चाल होगी?
क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। कोई जेट वायुयान जो है वो 500 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है और ये जो है 1500 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की क्या चाल होगी। चलिए देखते हैं। पहले जेट वायुयान की चाल कितनी होगी? जेट वायुयान की चाल 500 किलोमीटर पर आवर, वीजे कर दीजिए, जेट प्लेन। और दहन उत्पादों को निकालता है जेट यान के सापेक्ष, जेट यान के सापेक्ष दहन उत्पादों की चाल। ढंग से समझिएगा बेटा, दहन उत्पादों की चाल है। दहन उत्पाद को फ्यूल बोल लीजिए, है ना, ज्वलनशील पदार्थ। और जेट यान के सापेक्ष कितनी है? 1500 किलोमीटर पर आवर। और ये माइनस में आएगी, क्यों? दिमाग लगाइए कि जैसे अगर ये प्लेन है, जेट प्लेन है, अगर ये ऊपर उड़ता है, ऑब्वियस बात है, तो भाई साहब जो गैस निकलेगी वो तो नीचे की तरफ जाएगी। तो एक को प्लस लेंगे और एक को क्या लेंगे? माइनस। वैसे अगर आप निकालते VFJ बराबर क्या होता? फ्यूल की माइनस जेट प्लेन की। ये तो माइनस के 1500 है ही, बराबर ये फ्यूल की निकालनी है। और ये कितनी है तुम्हारी? 500। तो अगर फ्यूल की निकालते तो 500 माइनस 1500 और आंसर आता आपका माइनस के 1000 किलोमीटर पर आवर फ्यूल की चाल। दोबारा समझो इस क्वेश्चन को। भाई जेट वायुयान की चाल तो दे दी आपको हमने 500 किलोमीटर पर आवर। अब जेट यान के सापेक्ष दहन उत्पादों की चाल वो 1500 है। फ्यूल की जेट के सापेक्ष VFJ माइनस 1500 किलोमीटर पर आवर। अब फ्यूल की निकलवाता हूं आपसे VFJ, तो VF माइनस क्या आता? VJ। VFJ कितना? माइनस 1500 और VF माइनस VJ। तो फ्यूल की क्या आती है? इसको धर ले आएंगे। अब आंसर में क्या है? 1000 दिया हुआ है शायद, तो कोई बात नहीं बच्चों। कारण ये है कि भाई देखो, वैसे तो आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसको और आगे कह सकते हैं, मतलब प्रेक्षक की पृथ्वी के सापेक्ष ना, जमीन पर। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फ्यूल की चाल VG माइनस VF, ये 0 माइनस के 1000 और आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1000 किलोमीटर पर आवर। ये है बच्चों, दहन उत्पादों की चाल जो होगी वो 1000 किलोमीटर पर आवर होगी। ये आंसर है। वैसे भी अगर माइनस में आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कारण ये है कि वेग एक सदिश राशि है। अगर इसके आगे माइनस लग रहा है तो वो केवल इसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है। जैसे अब देखिए, यहां पर हमने दहन उत्पादों की चाल माइनस में ली, तो माइनस में लेनी भी चाहिए थी। कारण क्योंकि माइनस में इसलिए ली गई भैया, क्या माइनस में तो इसलिए ली जा रही है क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए ली जा रही है माइनस में। ये है सिस्टम इसका। आ गया होगा आई थिंक समझ में आप लोगों के। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है बच्चों, इतना ही देखिए आज के लिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।